हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखेंगे कि इन्वर्टर क्या है और इन्वर्टर काम कैसे करता है। तो दोस्तों, इन्वर्टर वो है जो डीसी करंट को अल्टरनेटिंग करंट में चेंज करता है, कन्वर्ट करता है, उसे हम इन्वर्टर कहते हैं। जैसे कि हमारे घर के जो सारे सामान हैं वो इन्वर्टर पे इसलिए चल पाते हैं क्योंकि वो एसी में चलते हैं, और उन्हें चेंज करने के लिए, डीसी को एसी में कन्वर्ट करने के लिए हमें हाई पावर की स्विचेस की ज़रूरत है, जैसे मॉसफेट, आईजीबीटी इत्यादि हम कहते हैं। और इसकी जो कंसेप्ट है कुछ इस प्रकार है। आप यह देख सकते हैं कि यहाँ पर डीसी है और यहाँ पर 4 स्विच लगे हुए हैं, और इन स्विचों को हम डीसी को जब हम स्विचिंग के माध्यम से हम काम करते हैं, स्विचिंग करवाते हैं, तो वहाँ पर पल्सेज पैदा होती है और उस पल्सेज से हम उसे अल्टरनेटिव करंट में कन्वर्ट करते हैं। उसके लिए हमें हाई पावर की स्विचिंग की ज़रूरत होती है। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मॉसफेट लगे हुए हैं, और यहाँ पर जब निगेटिव और पॉजिटिव को आप ये स्विचिंग करवाते हैं हाई फ्रीक्वेंसी से, तो होता क्या है कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर स्विचिंग की जो प्रोसेस है ये कुछ इस प्रकार होती हैं। जब हम वोल्टेज देते हैं और वोल्टेज हमारी जब पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ चलती है, तो स्विचिंग की पोजीशन जब इस प्रकार होती है, तो और ठीक 1 सेकेंड में 50 बार होना चाहिए इसको। उसी तरह हम 50 हर्ट्ज सर्कल्स कहते हैं, और ठीक इसके विपरीत भी वैसे ही होगी, तब ये 50 हर्ट्ज साइकिल्स पैदा होंगे। यानी कि सिर्फ एक तरह से एक ही दिशा में करंट जाने से आपकी स्विचिंग नहीं होगी और आपकी जो है वर्क नहीं करेगी। स्टेबलाइजर हो चाहे इन्वर्टर हो, कोई भी चीज़ हो जिसमें अल्टरनेटिंग करंट है, वो दोनों तरफ स्विचिंग जब होती है तब ही वर्क करती है। और ठीक ये जो स्विचिंग की प्रक्रिया है इतनी फास्ट होती है, लगभग 1 सेकेंड में 50 साइकिल्स, यानी कि 1 सेकेंड में 50 बार ऑन ऑफ होगा, तब ये स्विचिंग होगी, और वो स्विचिंग से ही आपके जो इन्वर्टर की प्रोसेस है वो फंक्शन तैयार होगी। ठीक इस प्रकार साइन वेव में भी इसी प्रकार होते हैं। जब आप साइन वेव से प्रोग्रामिंग सही से चलती है तो आप देख सकते हैं कि कैसे इसकी जो है करंट फ्लो हो रही है, और लेकिन इस तरह सिंगल फ्लो होने पर ये करंट पैदा नहीं होगी। और ठीक उसके विपरीत में भी दूसरी चैनल में भी इसी तरह करंट फ्लोइंग होती है, वोल्टेज फ्लो होती है, तो भी आपकी जो है करंट पैदा नहीं होगी। ये करंट पैदा कब होगी? जब दोनों, यानी कि दोनों स्विचिंग एक साथ हो, लेफ्ट राइट के साथ में। तो यहाँ पर साइन वेव आप देख सकते हैं कि किस प्रकार होते हैं। यानी कि एक जो सेक्शन है वो एक सेक्शन काम करती है तो दूसरी सेक्शन ऑफ, उसको ऑफ रखती है, और दूसरी सेक्शन ऑन होती है तो फिर फर्स्ट सेक्शन ऑन होती है। इस प्रकार ये काम करती है। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर चारों जो बाइसिंग मिलती है तो कुछ इस प्रकार होते हैं कि बैटरी की जो पॉजिटिव है वो हीट सिंक के माध्यम से मॉसफेट को मिलती है, और मॉसफेट से जब स्विचिंग होती है तो मॉसफेट वाली जो स्विचिंग है पॉजिटिव वाली, वहाँ पर 7 वोल्ट, और जबकि उसके जो विपरीत है जिसमें ट्रांसफार्मर के लूप लगे होते हैं वहाँ पर लगभग 3 वोल्ट स्विचिंग मिलती है, तब ये वर्क करता है।